अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे, या गौसे आज़म भी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम भी ज़नम, बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीअ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं अरकान कमेटी, नौजवानाने उम्मत, जिन्होंने इस अजीम महफिल का इनेकाद किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन बच्चों की कमाई में, उम्र में, इल्म में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आमीन। जिन नौजवानों ने इस हसीन महफिल को सजाया, मौला करीम बगदाद वाले के खजानों की खैरात अता फरमा। आमीन। और ये जितने भी आशिकाने मुस्तफ़ा बैठे हुए हैं, मालिक ये मेरे इल्म में नहीं कौन है, लेकिन तेरे इल्म में सब कुछ है। या रब तू भी जानता है, तेरे तौफीक से तेरा महबूब भी जानता है। कौन किसका बेटा है हुजूर को ये भी पता है, कौन कहाँ से आके बैठा है हुजूर को ये भी पता है, कौन किस खानदान से ताल्लुक रखता है नबी ये भी जानते हैं। अगर आपका नाम जलसे में ना आया करे या कोई आपको दादो तहसीन न दिया करे, दिल थोड़ा ना किया करो, दिल थोड़ा ना किया करो। इस बैठक का बदला यहाँ नहीं लेना है, कयामत में अपने नबी से लेना है। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। मगर ये भी याद रखिएगा, अगर फरीद के चेहरे को देख के दुनिया कलमा पढ़ती थी, कमाल फरीद का नहीं था, तो आप अगर जलसे में आके बैठे तो कमाल सिर्फ आपका नहीं है। क्या बात है। जिस तरह फरीद के ईमान में कमाल उनकी माँ की दुआओं का था, इसी तरह जलसे की बैठक में कमाल आपके माँ बाप की दुआओं का होगा। सुभान अल्लाह। आपकी शराफत, आपकी बैठक बता रही है कि अच्छी माँ के लाल हो। सुभान। इतनी रात तक जागना बता रहा है अच्छे बाप ने परवरिश की है। अल्लाह उन माओं को सलामत रखे जिन्होंने तुम्हें हुजूर के इश्क की घुट्टी पिलाई है। उस बाप को अल्लाह सलामत रखे जिसने पहला सबक मुस्तफ़ा के इश्क का पढ़ाया है। और खुदा का शुक्र है, बरेलवी और मुकद्दर पे नाज करना। हमारी आंख जब खुलती है तो हमारे घर के किसी कोने से आवाज आती है, सरवर कहूं के मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ बेतनाही से है वरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। हम बरेली वाले हैं,
हमारी जिंदगी का आगाज भी नात से होता है और जिंदगी का इख्तिताम भी नात पे होता है। ये हमारा मुकद्दर है कि रब ने हमें बरेलवी बनाया है और ये बरेलवियों का नसीब है कि जब कान में अजान होती है तब भी रब के नाम के बाद मुस्तफ़ा का नाम आता है और जब कब्र में सवाल होता है तब भी बाद में मुस्तफ़ा का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मुकद्दर पे नाज करना आगे से लेके पीछे तक। और ये जो लाल पीले रुमाल दिख रहे हैं, मैं तो कहता हूँ ये हुजूर के चमन के फूलों के रंग है। सुभान अल्लाह। कोई कुछ भी समझे लेकिन मैं इतना जानता हूं, कोई चिश्ती फूल का रंग है, कोई वारसी फूल का रंग है, कोई साबरी कलर लिए बैठा है, कोई बरकाती कलर लिए बैठा है, खुदा की कसम कोई बरेली वाला कलर लिए बैठा है। आप अगर पूछोगे बरेलवी कलर कौन सा है, सुने बरेलवी कलर सिर्फ इतना है, तुम्हें माना तुम्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सीने में भी इश्क़ रसूल है, समझ लो बरेलवी कलर है। सबके अपने अपने रंग है यार, सबके अपने अपने रंग है। तो खुदा का शुक्र है इस चमन में वारसी भी है, साबरी भी है, चिश्ती भी है, रज़वी भी है, बरकाती भी है, सारे लोग बैठे हुए और यही खूबसूरती चाहते हैं हम अपने मुल्क में, यही खूबसूरती चाहते हैं हम अपने मुल्क के अंदर कि एक ही सफ के अंदर किसी की गले में बरकाती रुमाल हो, कोई अपने कंधे पे वास्ती निशान लेके बैठा हो, किसी के कंधे पे चिश्तियत का निशान हो, कोई बरकाती अलामत लेके बैठा हो और सब एक दूसरे को ये सोच के देख रखे हो कि ये भी मदीने वाले का गुलाम है, मैं भी मदीने वाले का। सुभान अल्लाह। लेकिन दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। सुनिएगा जरा दिल थाम के, कड़वी बातें लेकिन सच्ची हैं। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मुझे एक बात बताई जाए, दीन तो वही 1400 साल पुराना है ना, बोलें दीन तो वही पुराना वाला है ना? कौन सा जो दीन मेरे मुस्तफा लेके आए थे, या दीन में भी तब्दीली आई? बोलो, दीन बदला? दीन तो वही 1400 साल पुराना है ना, फिर झगड़े किस बात के? झगड़े किस बात के? जब दीन 1400 साल पुराना, नबी ने कह दिया नमाज फर्ज तो फर्ज, ज़कात फर्ज तो फर्ज, साहिबे इस्तिताअत पे हज फर्ज तो फर्ज, रोजा फर्ज तो फर्ज, फिर इख्तिलाफ किस बात? मैं तो सीधी बात कहता हूं, मैं सब कुछ खुदा के बाद सबसे पहले अपने नबी को मानता हूं। सुभान अल्लाह। मेरा अपना उसूल है, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। क्या कहना, सुभान अल्लाह। जो मेरे नबी ने कह दिया मान लो उसे, इसी में भलाई है। अपना दीन ना लगाना आगे। अपना दीन अकबर ने घुसेड़ा था, अल्लाह ने तबाह करके रख दिया। यजीद अपनी फिक्र लेके आया था, कुत्ते का नाम कोई यजीद नहीं रखता। पढ़ो आप हकीकत को, जो खुदा से टकराया वो कहीं नहीं रहा, फिर चाहे वारसी हो, चिश्ती हो, रज़वी हो, बरकाती हो, रंग कोई सा भी लेके बैठो, लेकिन शरीयत मदीने वाले मुस्तफा की लेके बैठो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे मेरी बात? रंग किसी भी सिलसिले का हो, दीन मदीने वाले का। वाह, किसका होना चाहिए? मदीने वाले आका होना चाहिए। और जोर से किसका होना चाहिए? मदीने वाले का दीन लेके बैठो। और ये दीन इतना सस्ता नहीं है जो कोई भी यूं ही ठुकरा के चला जाएगा। खुदा की कसम, इस दीन में सैयदों का खून लगा है, बेशक। नबी की शाबे अभी तालिब की चोट भी है, भूख भी है, प्यास भी है इसी दीन में। और इसी दीन के अंदर मेरे नबी ने खुदा की कसम पत्थर खाए, हुजूर का लहू भी है इस दीन में। अब अगर कोई बंदा कहे मुझ पे नमाज फर्ज नहीं और मैं मुसलमान हूं, हम उसे किसी कीमत पे मुसलमान मानने तैयार हैं, किसी चीज कीमत पर।
जो मुसलमान होगा, आकिल होगा, बालिग होगा, उसे नमाज पढ़नी पड़ेगी। बेशक इसके अलावा कोई किस्म हो तो का एग्जाम को बयान करेंगे, लेकिन एक मोटी बात आपको समझा रहा हूं, मोटी बात बता रहा हूं। नमाज मुसलमान पे फर्ज है, आकिल बालिग है, उसके शराइत, ठीक है जी, नमाज फर्ज है बंदे पे, पढ़िए आप। मगर ये ना कहिए हमें नहीं पढ़नी है, हम फला खानका से ताल्लुक रखते हैं, हमें नहीं पढ़नी है। अगर नमाज गौसुल आजम को माफ नहीं हुई है तो तेरे मेरे जैसे को कैसे माफ हो सकती है? रोजा अगर बड़े बड़ों को माफ नहीं हुआ, हमें तुम्हें कैसे माफ हो सकता है? दीन समझिए और कोशिश कीजिए। मैं तो ये चाहता हूं रुमाल किसी भी कलर का हो, लेकिन दिल की धड़कन नबी नबी की सदाएं देनी चाहिए। सुभान अल्लाह। दिल की धड़कन नबी नबी की सदाएं देनी चाहिए। अगर नहीं पढ़ा हो दीन किसी ने तो सुने, मेरे नबी मक्के में तशरीफ लाए, हुजूर अब्दुल्ला के आंगन में जलवागर हुए, खुशबू पूरे मक्के में फैल गई थी। अपने नबी की जात देखो, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, हुजूर मक्के में आए, गली गली में खुशबू, हर घर में खुशबू थी, लोग आपस में बातें कर रहे थे। आज मेरे घर में बड़ी अजीब खुशबू आई। दूसरे ने कहा नहीं, जो मेरे घर में होगी वो तेरे घर में नहीं होगी। तीसरे ने कहा नहीं, जो मेरे घर में खुशबू है वो तेरे घर में नहीं है। आपस में बातें होने लगी। जंगल से आने वाले लोगों ने कहा हमने खेती को बदला हुआ पाया है। बागों से आने वाले लोगों ने कहा हमने दरख्तों को बदला हुआ पाया है। सब आपस में बातें कर रहे थे। आज दरख्तों की रंगत बदल गई है, खेतियां लहलहाने लगी है, जो जमीन बंजर थी हरियाली हो गई है। सारी अपनी बातें कर रहे थे। ये करते करते हरम शरीफ में आ गए। खुदा की कसम, इतने में एक शख्स दौड़ता हुआ आया। उसने कहा क्या हुआ? एक कहता मेरी ऊँटनी दूध नहीं देती थी, आज दूध से सारे बर्तन भर गए हैं। दूसरे ने कहा मेरे दरख्त पे एक पत्ता हरा नहीं था, आज उस पे फल भी लगे हुए हैं। तीसरे ने कहा मेरी खेती मुरझा रही थी, आज पूरी खेती हरी भरी नजर आ रही है। चौथे ने कहा जानवर बीमार थे, आज सारे खुशहाल दिखाई दे रहे हैं। इतने में एक ने आके कहा था जो तुमने देखा वो ताज्जुब की बात नहीं है, जो मैंने देखा है वो ताज्जुब की बात है। कहा क्या देखा है? कहा कभी अभी मैं काबे से आ रहा हूँ, मैंने अब्दुल मुत्तलिब को देखा है, उनकी गोद में एक बच्चा है, वो उसे हरम की तरफ ला रहे हैं। मैं देख रहा था, कभी काबे को देखा, कभी उनकी गोद के बच्चे को देखा, फैसला न कर सका। कहा क्या हुआ? कहा जब उनकी तरफ देखता था तो अब्दुल्ला आगे आ रहे थे, जब काबे की तरफ देखता था तो काबा आगे आ रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्मद रज़ा साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, या अली या अली, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। बैठ भाई, अल्लाह सलामत रखे। हुजूर आए, खुदा की कसम। फिर आप मेरे नबी को पढ़िए, ये उलमा बताएं 40 साल मेरे नबी ने मक्का शरीफ में गुजारे। कितने? 40 साल। जोर से कितने? 40 साल नबी ने मक्के में गुजारे। और 40 साल मक्के में शान से हुजूर ने गुजारे कि पूरे मक्के वाले लोग मेरे नबी पे आंखें बंद करके भरोसा करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह करते थे। सुनिएगा, आंखें बंद करके भरोसा करते थे। कौन नहीं जानता हजरत खदीजतुल कुबरा को? मलके अरब हैं, इतनी अमीर के कपड़ों में सोने के तार हैं, इतनी दौलत के उनसे ज्यादा कोई अमीर खातून नहीं। हाँ, इतनी दौलत की मालिक। और जब उनके माल को लोग लेके जाते थे तो डंडी मार देते, डंडी मार देते। एक दिन कहने लगी कोई ऐसा हो जो मेरे माल की हिफाजत कर सके। तो किसी ने कान में कहा परेशान क्यों होती है, सिर्फ माल की हिफाजत के नहीं, कायनात की हिफाजत के लिए अब्दुल्ला का लख्ते जिगर आ गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप किसकी बात करते हो? कहा हम मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला की बात करते हैं। सारे कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सुना है कि जब कोई प्रदेश जाता है तो अपनी अमानत उनके हवाले कर जाता है। खयानत तो बड़ी बात, किसी की अमानत को छूते तक नहीं है। क्यों ना उन्हें बुलाया जाए, क्यों ना
उनसे बात की जाए। कहा वो जाएंगे। अगर बात तफसील से बयान करूं तो बहुत लंबी है, मैं बस कुछ बताना चाहता हूं। अपने नबी को समझने की कोशिश कीजिए। 40 साल जिंदगी में मेरे नबी ने 25 साल की उम्र की ये दयानतदारी मेरे नबी की। खदीजतुल कुबरा ने भेजा, मेरा माल ले जाए, मुनाफा हो जाएगा तकसीम। खादिम से कहा तुझे माल नहीं देखना, माल की देखभाली के लिए मैंने अब्दुल्ला का बेटा भेजा है, तुझे सिर्फ अब्दुल्ला के बेटे पे नजर रखनी है, तुझे अब्दुल्ला के बेटे पे नजर रखनी है। और फरमाया सुन, वो आज किसी शरीक या गुलाम वाली सवारी पे नहीं बैठेंगे, आज वो मालिक वाली सवारी पे बैठ के जाएंगे। सुभान अल्लाह। मालिक वाली सवारी पर हुजूर को जब खदीजतुल कुबरा की माल की हिफाजत के लिए मालिक वाली सवारी पे बैठाया गया तो अबू जहल भी साथ था, अबू लहब भी साथ था, उतबा शैबा भी साथ थे, बड़े बड़े ताजिर साथ थे। अबू जहल के पेट में दर्द हुआ कि पहली बार जा रखे हैं हमारे साथ और मालिक वाली सवारी पे बैठ के जा रखे हैं। उसको बड़ी तकलीफ हुई लेकिन कुछ कह नहीं पाया। आगे चलते रहा काफिला, मैसरा हुजूर के पीछे है। चलते चलते एक सवारी बैठ गई किसी की माल की, लोगों ने उठाने की कोशिश की लेकिन नहीं उठ सकी। एक शख्स ने दौड़ना शुरू किया, हुजूर की तरफ आया। अबू जहल ने कहा किधर जा रहा है? कहा ऊँटनी नहीं उठ रही है, उसे बुला के लाऊंगा जिसके इशारे से कायनात चला करती है। कहा मेरी ऊँटनी नहीं उठ रही है। कहा मैं उठा देता हूँ। जब इतना कहा मैं उठा देता हूँ, कहा चल तू उठा। अबू जहल आया, लाटा पीटा डांटा लेकिन ऊँटनी टस से मस रही हुई। आखिर में मेरे नबी को बुलाया गया। जब सरकार आए हैं, आका ने डांटा नहीं था, मारा नहीं था, सिर्फ दस्त नबुव्वत को उठाया, ऊँटनी के सर पे हाथ रखा, कहने लगे प्यारी चलती क्यों नहीं है? अल्लाह अकबर। इतना कहने की देर थी कि वो हवा से ज्यादा तेज चलने लग जाती है। बरेली वाले ने कहा था जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें चलते बुझा दिए गए, रोते हंसा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्मद रज़ा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुने, सारे लोग ना जो बाजार में थे कसमें खा खा के बेचते थे। लोग मेरे नबी से कहते थे आप कसम खाइए, क्या ये चीज ऐसी है? हुजूर मुंह देखते, कहने लगे कसम नहीं खानी है, लेनी हो तो ले वरना तेरी मर्जी। खुदा की कसम। फरमाते हज़रत खदीजतुल कुबरा के हर बार से दुगना तो मुनाफा हुआ। वाह, क्या कहना, हर बार से ज्यादा दुगना मुनाफा हुआ। सुभान अल्लाह। और हुजूर आए, फरमाने लगी मैसरा से अपने गुलाम से चल बता उनके अंदर क्या कमियां देखी। वो कहने लगे धोती तो दिखती ना, कसम खुदा की मैंने उनके बदन पे मक्खी बैठते हुए नहीं देखी। ये गुलाम ने कहा था मैंने मक्खी बैठते हुए नहीं देखी उनके बदन पे। और खुद कहते हैं कि सब दरख्त का साया तलाश करते थे लेकिन ये जिधर बैठते थे दरख्त उधर घूम जाया करते थे। सुभान अल्लाह। ये जिधर घूमते थे दरख्त उधर घूम जाते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उन लोगों ने हुजूर का अखलाक बयान किया जो दूर दूर रहते थे। गुलामे मैसरा उन्होंने क्या कहा था? कहते कि मैंने हुजूर को जिधर जाते देखा उधर दरख्तों को जाते देखा। यार ये उस वक्त उन लोगों की बोली थी जो जानते तक नहीं थे। फिर बता अबू बकर की बोली क्या रही होगी, फिर नबी के उमर की बोली क्या रही होगी, फिर नबी के उस्मान की बोली क्या रही होगी, फिर मौला अली की बोली क्या रही होगी। खुदा की कसम अगर हुजूर को समझना है तेरी मेरी औकात क्या है, बस इतना समझ लो। बरेली वाले ने कलम तोड़ दिया और कहते हैं सरवर कहूं के मालिक हो, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ है बे तनागी से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुकन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने 40 साल अल्लाह सलामत रखे। 40 साल हुजूर की जिंदगी आप देखें, उसमें सबको एतमाद था, सारे लोग हुजूर को जानते और मानते। लेकिन जब मेरे नबी ने ऐलान नबुव्वत किया, बहुत गौर से मेरी बात सुनिए,
अब मैं बात करने लगा हूं, बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। मैं बात करने लगा हूं, अल्लाह करे ये बातें हजम हो जाएं और हम सीना ठोक कर कहते हैं हम बरेली वाले, और बरेली वाले ही जन्नती जमात को कहा जाता है। बहुत गौर से मेरी बात इंसाफ के साथ सुनिएगा, बहुत गौर से। बड़ी तेजी के साथ फितने फैलते जा रहे हैं और इतनी मीठे तरीके से ईमान का जनाजा निकाल दिया जाता है कि हमें एहसास तक नहीं होता। दीन समझने की कोशिश करें, दीन समझने की कोशिश करें। दुनिया को पता लगना चाहिए हम अली वाले भी हैं, हम उस्मान वाले भी हैं, हम उमर वाले भी हैं, अबू बकर वाले भी हैं। दुनिया को पता लगना चाहिए हम हुजूर के चारों यारों को मानते, चार यार को नहीं मानता, हम उसे कुछ भी नहीं मानते। वाह क्या कहे, वो तीर नहीं पैर है। वाह बेशक, चारों को नहीं माने, हम हुजूर के चारों यारों को मानते और यही जमहूर का मसला है। बेशक बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। 40 साल की उम्र ऐलान नबुव्वत मेरे नबी ने किया, पूरे कबीले को बुलाया, पूरे शहर को बुलाया और फिर उसके बाद क्या कहा था, दावत खिलाई, अच्छा खाना खिलाया। उसके बाद मेरे नबी ने फरमाया अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पहाड़ी के पीछे लश्कर आ रहा है जो तुम्हें मिटा देगा, मान जाओगे? तो सबने कहा था कसम है हमें पैदा करने वाले की, ना भी होगा तब भी हम तेरी बात की तस्दीक करेंगे। ये सबने कहा। उसके बाद क्या कहा, फिर मेरे नबी ने फरमाया कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर मुझे सच्चा मानते हो तो कहो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। सुभान अल्लाह। जिन्होंने नाक तक पेट भर के खाई थी छोड़ के चले गए, जो सादिकुल वादुल अमीन कहते थे वो भी छोड़ के चले गए, जो रोज बैठा करते थे कदमों पे आके आज बुरा कह के जा रहे थे, लेकिन उस जमात में एक 10 साल का बच्चा खड़ा रह गया था। एक 10 साल का बच्चा खड़ा रहा, मेरे महबूब ने चेहरा देख के कहा था तू नहीं गया? तो उस बच्चे ने कहा था मैं आया ही तेरे साथ के लिए। और दुनिया उस बच्चे को मौला अली कहा करती है। सुभान अल्लाह। दुनिया उसी बच्चे को मौला अली कहती है। कहा क्या करोगे? कहा यहां से लेके जहां तक तेरा सफर जाएगा वहां तक मैं साथ निभाऊंगा। मसीहत कह रही थी, बच्चे कितना साथ निभाएगा? अली कह रहे थे हिजरत की रात बिस्तर पर लेटना पड़ा तो लेट के दिखाएंगे, इनके दीन के लिए बच्चे देने पड़े, कुर्बानियां देंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे। 10 साल के बच्चे ने महबूब की उंगली पकड़ के कहा था या रसूल अल्लाह जब से आंख खोली है तेरे साथ रहा हूं, जब तक खुली रहेगी तेरे कदमों में रहना है। ये माने ना माने अबू तालिब का बेटा कहता अली तेरे साथ रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बात कोई और नहीं, आला हज़रत का नौकर कह रहा है। इतनी सी राफ़ियत दिखा दो जिंदगी भर गुलामी करूंगा, लेकिन तुम्हें नासबियत भी नहीं फैलाने देंगे। हाँ नासबियत भी नहीं फैलाने देंगे। हम अली वाले भी हैं, हम अबू बकर वाले। सुभान अल्लाह। अब सुने आगे, चले आगे जरा कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अली खड़े रहे, इधर हजरत अबू बकर तिजारत के लिए गए। कौन गए तिजारत के लिए? हजरत अबू बकर सिद्दीक तिजारत के लिए अपने गुलाम के साथ निकले हुए। इधर हुजूर ने ऐलान नबूवत कर दिया। बहुत गौर से सुनिएगा। जब गए ना तो आपके साथ एक खादिम था, बड़ी तेज की आंधी और बारिश एक मकाम पे आई, शाम हो गई थी। आपने अपने गुलाम से कहा जाओ ये जो सामने गिरजा घर है ना, इसके राहिब से इजाजत ले लो, अगर ये कहे तो एक रात हम इसके गिरजा घर में गुजार सकते हैं, इसके इबादत खाने में एक रात गुजार लो। जब खादिम गया ना तो उसका राहिब का जो खादिम था उसने कहा नहीं नहीं यहां किसी को रात रुकने की इजाजत नहीं है। कहा अपने मौलवी से तो पूछ ले। उसने कहा एक बार पीछे एक को रुकने की इजाजत दी थी, उसके गुनाह की वजह से हमारे हजरत की इबादत में खलल आ गया था, उसने गुनाह कर दिया था। जब लौट के खादिम आया और कहने लगा हजरत जी वो ऐसे से कह रहा है, बाबा अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे जाओ उससे कह दो हर रात गुजारने वाला गुनाह करने नहीं आता है। अगर समझ गए हो तो बोलो अल्लाह आपको सलामत रखे। कहने लगे जा अपने राहिब से कह दे हर रात गुजारने वाला पापी नहीं होता। ये कह के चल दिए। जब जाके उसने कहा कोई आया था
और वो ये कह के गया, उसने कहा जल्दी कर उसे बुला के ला। कहा किस लिए सरकार, आप तो किसी से मिलते नहीं हैं, 500 साल हो गए हैं यहाँ बैठे बैठे, आज तक किसी से मुलाकात नहीं की है। कहा तू नहीं जानता, जल्दी कर बुला के ला, ये कौन है। जब बुलाया गया, रागिब की उम्र इतनी आ गई थी कि ये उसकी भौएं उम्र की वजह से आंख पे ठलक आई थी। उसने अपनी भौयों को यूं उठाया, आंखें खोल के अबू बकर सिद्दीक का चेहरा देखा। कहने लगे बताओ तुम्हारा नाम क्या है। कहा मेरा नाम अबू बकर है। अल्लाह अकबर, कहां से आए हो। कहा मक्के से आए हैं। कहा उसी मक्के से जो दो पहाड़ियों के दरमियान है। कहा हाँ वही मक्का। कहा वही जमीन जो खजूरों वाली जमीन है। कहा हाँ उसी जमीन से आए हैं। अल्लाह अकबर। उसके बाद कहा जरा करीब आइए, थोड़ा सा वक्त दीजिए। करीब बुलाया। कहा अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मैं रात गुजारना चाहता हूँ। कहा गुजार लेना, बस कुछ सवालों के जवाब दे जाओ। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि मैं खड़ा हो गया, वो दौड़ के अंदर गया, उसने संदूक खोले, खोल करके बड़ी पुरानी किताबें निकाली, निकालने के बाद लाया। उसके बाद मेरा मुंह देख के कहता है बता तो सही कि अल्लाह अकबर। उसने कहा तेरा नाम अबू बकर है। कहा हाँ। मक्के का रहने वाला है। कहा हाँ। कहा जरा कमीज तो उठा। कहा क्या करोगे। कहा तेरा बदन देखना है। अबू बकर कहते हैं एक रात की इजाजत क्या मांगी, इतनी तहकीक की जा रही है। कहा जरा कमीज उठा, तुझे एक रात की पड़ी है, मेरे तो 500 साल की जिंदगी दाव पे लगी है, तू क्या कह रहा है, तू एक रात की बात करता है, ये 500 साल की मुद्दत का सवाल है, उठा तो जरा कुर्ता। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कमीज उठाई है और सीने का तिल देखा है, रागी तड़प जाता है, कहता वल्लाह वल्लाह तू ही अबू बकर है और तू ही सिद्दीक है। का कहना क्या चाहते हो। का शायद तुम नहीं जानते हो, लेकिन तुम्हारे मक्के के अंदर अब्दुल्ला का लख्त जिगर आएगा, नाम मोहम्मद होगा, नबुव्वत का ऐलान करेगा, तू उसका दोस्त बनेगा, तुझे सिद्दीक कहा जाएगा। अबू बकर हैरत में थे कि ये क्या कह रहा है। का मेरी समझ में नहीं आ रहा। कहने लगे ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हजारों साल पुरानी किताबें कह रही हैं, हजारों साल पुरानी किताबों ने कहा है। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं उसने उठा के रखी किताब एक तरफ, फिर मेरा हाथ पकड़ा, अंदर गिरजा के कमरे बने हुए थे, वो लेकर के गया, उसमें कुछ तस्वीरें बनी थी, दिखा के कहता पहचानो, इसमें कोई तुम्हारे दोस्त की तस्वीर है कि नहीं। अबू बकर कहते हैं मैंने पहला कमरा देखा, उसमें कोई चेहरा ना पहचान सका, मैंने कहा शुक्र है कोई चेहरा ना मिला। फिर दूसरा कमरा खोला, उसमें भी तस्वीरें थी, कहा उसको भी ना पहचान सका, कहा पहचानो इसमें कोई तुम्हारा यार है कि नहीं। अबू बकर कहते हैं उसमें भी कोई तस्वीर ना थी। कहते फिर तीसरा कमरा, जैसी तीसरा कमरा खुलता है, कहते मेरी निगाह उठती है, पहले ही उस चेहरे पे जाके रुक जाती है जो चेहरा मेरे नबी के चेहरे से मिलता था, जो मेरे यार के चेहरे से मिलता था। मैं हैरत में था, वो जो तस्वीर बनी थी, कोई सामने बैठा है जिसका चेहरा फ्रंट पे था, कोई उसके कदमों में बैठा है जिसका चेहरा उस चेहरे की तरफ था। मैंने कहा ये तो मेरे यार का चेहरा है, लेकिन ये जो पैरों में बैठा है ये कौन है। तो रागिब ने कहा था तुम नहीं जानते हो, हमारी किताबें बैठ कहती हैं कि ये जो सामने चेहरा है ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का चेहरा है, और ये जो कदमों में बैठा है ये अबू बकर सिद्दीक बैठा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्मद रज़ा किबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खैरियत है, अगर बुखार आ जाए बातों से तो ईमान चेक कराना। सुभान अल्लाह। ईमान चेक कराना, इसलिए कि ये बातें उसे ही हजम नहीं होंगी जो नबी के यारों का गद्दार होगा। क्या बात है, उसे ही हजम नहीं होंगी। बुखार आ जाए तो मीटर यहां नहीं यहां लगवा, ये कितना काला, और अगर ज्यादा काला लगे तो फिर बरेली आना, और उनकी चौखट पकड़ के इतना कहना मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो। सुभान अल्लाह। ये रास्ते में है जा बजा था वाली। अल्लाह सलामत रखे। आमीन। ये जो है ना, ये आप बैठ, सरकार अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मैंने जल्दी जल्दी अपना माल औने पौने में बेच दिया। काय में बेच दिया? औने पौने में। औने पौने का मतलब समझते? जिस रेट भी बिका निकाला और भाग लगाई वापस। कहते भी मक्के पहुंचा ही था कि मुलाकात हो गई अबू जहल से, मुलाकात हो गई। सुनो तुम्हारा यार ये कहता है अल्लाह एक, थोड़ा सा आप इधर आ जाइए, सामने वाले लोग थोड़ा। अल्लाह सलामत रखे, बच्चे बैठे हुए माशाल्लाह, बच्चों से भी प्यार किया।
सबका ख्याल रखा करो। बच्चे मेरे हुजूर को भी बड़े प्यारे थे, आज भी बड़े प्यारे बच्चे। तवज्जो है सारे लोगों की? चलूं आगे, जरा कह दें सामने वाले या रसूल अल्लाह। अगर डिस्प्ले अच्छी हो तो चाइना का माल भी बिक जाता है, और डिस्प्ले खराब हो तो नोकिया वाले भी हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं। समझ गए ना अब बात? इतना बड़ा पंडाल, इतनी बड़ी महफिल है, और सामने वाले लोग अगर ऐसे बैठ जाएं जैसे मैयत में आए बैठे, तो फिर सोचना पड़ेगा तकरीर करनी है कि मरसिया पढ़ना है ना। तो बेटे जरा जिंदा दिल के साथ सुनिए। हुजूर ने ऐलान नबुव्वत किया, अबू बकर पहुंच गए। किसी ने कहा तुम्हारा यार बड़ी अजीब बातें कर रहा है। कहा क्या? कहा वो कहता है कि अल्लाह एक है। मुस्कुरा दिए, कहने लगे अगर उसने कहा है तो सच कहा है। कहाँ है मेरा यार? फला जगह बैठा है। गए, कहने लगे आप सुना है आपने नबुव्वत का ऐलान किया है? मेरे नबी ने फरमाया हाँ। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा फिर जो नबी होता है वो गैब जानता है। कौन बोला ये? हज़रत अबू बकर सिद्दीक। अबू बकर सिद्दीक का ये लहजा है कि नबी को गैब का इल्म होता, लेकिन वहाबी का ये लहजा नहीं। खुद तो मैं गाली बकने नहीं आया यार, मुझे इतना टाइम कहां है कि मैं आपकी खुतबे पढ़ूं। मुझे तो अपने महबूब की बातों से फुर्सत नहीं मिलती है। क्या कहना, मैं तुम्हारी बातों के चक्कर में कहां पढ़ूं, लेकिन समझाना चाहता हूं। अबू बकर सिद्दीक का पहला सवाल था, सुना है जो नबी होता है वो गैब जानता है। आप नबी हैं तो आप भी गैब जानते हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया क्या पूछना चाहते हैं? क्या वो कम था जो राहिब ने तुम्हें बैठा के बताया था? सुभान अल्लाह। यार वो बातें काफी नहीं हुई जो राहिब ने तुम्हें बताई थी? वो काफी नहीं जो राहिब ने बताया तू मेरा सिद्दीक है? कदम पकड़ ली, का बस कीजिए, आज के बाद कोई साथ हो ना हो अबू बकर साथ होगा। और फिर रिफाकत का हक अदा करके दिखाया। सुने, मैं फिर कहता हूं, हम अली वाले, हम उस्मान वाले भी हैं, हम उमर वाले भी हैं, हम अबू बकर वाले भी हैं। सुभान अल्लाह। जिनका ये अकीदा वही बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बीच में खिचड़ी भी है क्या भाई? खिचड़ी हो तो आगे रखो लाके, हमें पकाना आता है। साफ कर देंगे इंशाल्लाह। बहुत गौर से बात सुनिएगा। फिर यारी निभाई अबू बकर, यारी निभाई। कोई वली ऐसा नहीं जो अबू बकर को नहीं मानता, कोई जन्नती ऐसा नहीं जिसके अकीदे में अबू बकर का पहला नंबर है। ख्याल कीजिएगा, छोटे छोटी बातें करें, बड़ों की बातें बड़ों तक नहीं। ख्याल रखिएगा, बड़ों के मामले में छोटों को टांग नहीं अड़ानी चाहिए, वरना अगर ज्यादा ऊंचा कदम रख दिया जाए तो टांगे चिर भी जाती है। बड़ों के मामले में ज्यादा टांग ना अड़ाई जाए, बड़े बड़े होते हैं। ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते थे, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। वाह। सोचो तो सही, गौर करें, हिजरत में कितना अहम रोल अबू बकर सिद्दीक का है। देखिए दो जगहें मुश्किल है, एक वो बिस्तर जिस पे हुजूर लेटे, वो बिस्तर मौत है, और एक वो सफर जो बाहर निकलना है। वो सफर भी कोई आम सफर नहीं है, वो सफर भी मौत की डगर का सफर है। लेकिन हैरत होगी, हैरत होगी, बिस्तर पे अली को लेटाया, साथ में अबू बकर को लिया। सुभान अल्लाह। बहुत गौर से मेरे बच्चे मेरी बात सुनिए, मैं बहुत कोई फलसफा बयान नहीं कर रहा हूं, मैं एक मोटी सी बात समझा रहा हूं। बिस्तर पे अली को लिटाया, साथ में अबू बकर सिद्दीक को लिया। जब पहाड़ी चढ़ने की बारी आई तो अबू बकर सिद्दीक कहते हैं या रसूलल्लाह, कंधों पे बैठ गए। बूढ़े गए अबू बकर, कहते हैं बैठ जाइए कंधे पे। हुजूर ने इनकार नहीं किया। एक मर्तबा फतह मक्का के दिन जब मेरे हुजूर ने बुत तोड़े थे तो अली से कहा था मेरे कंधों पे बैठो। अली ने कहा था आका कहां मैं, कहां आपके कंधे, ऐसा करें आप मेरे कंधों पे बैठ जाए। हुजूर ने मुस्कुरा के कहा था शेरे खुदा जरूर हो,
लेकिन अभी इतनी भी ताकत नहीं जो नबुव्वत का बोझ उठा सको। सुभान अल्लाह। हुजूर ने अपने कंधों पे बैठाया अली को। दोनों चीजें याद रखिए, डंडी मार के कोई वीडियो काट के ना डाले, वरना घर आके मारूंगा। कुछ दलाल टाइप के लोग सुहदुल मिल्लत वल नहार दो दो जुमले काट के डाल रहे। इख्तिलाफ को भरा, जरूरत पड़ी चाय पिलाऊंगा, जरूरत पड़ी तो जूता खिलाऊंगा। घर आके बात कर। ये नामर्दों की तरह दूर दूर की बातें बोल रहा हूं, पूरा सुना जाए, आधा न काटा जाए। समझ गए? कहा अली इतनी भी ताकत नहीं है जो नबुव्वत का बोझ उठा सको। ऐसा करो तुम ही बैठ जाओ। अली चढ़े कंधे पे। काम कितना था, बुत गिराने थे। हुजूर ने मुस्कुरा के क्या कहा? अली हाथ कहां तक पहुंचा? क्या कहना। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये है बरेली वाले, डंडी मार के बात नहीं करते, सीना ठोक के बात करते। सुभान अल्लाह। अली हाथ कहां तक पहुंचा? हुजूर आप कहें तो अर्श का पाया पकड़ लूं। सुभान अल्लाह। आप कहें तो अर्श का पाया पकड़ लूं। कहा नहीं अली, खाली बुत गिराने। बुत गिराओ, उतर जाओ। हजरत अली जब कंधे से कूदे नीचे, फिर मुस्कुरा दिए। हुजूर ने फरमाया क्यों मुस्कुरा रहे हो? कहने लगे हुजूर इतनी ऊपर से कूदा हूं और चोट नहीं लगी, चोट नहीं लगी। अली को एक बार नबी कंधे पे उठाएं, हाथ अर्श तक जाता है। हुसैन को कंधे पे बार बार उठाएं, हाथ सुभान अल्लाह। हाथ कहां तक जाता होगा? कौन समझेगा हकीकत इनकी? खुदा की कसम सुने। हज़रत अली से कहा कि नहीं इतनी ताकत नहीं। अबू बकर कहते मेरे कंधे पे बैठे। यार क्यों, यार क्यों? आका दुश्मन है, पीछा करते आ रहे होंगे पैरों के निशान का। जब आप मेरे कंधे पे होंगे एक फायदा यह है कि एक ही बंदे के पैर के निशान होंगे, और दूसरी बात यह है आप थक चुके हैं, मेरे कंधों पे बैठ जाए, कोई कंकर मेरे यार के पैर में न चुभ जाए। महबूब को यह भी गवारा कि अपने यार के पैर में कंकर चुभे। अबू बकर ने बैठाया हुजूर को कंधे पे, चढ़े लेके गारे सोर में गए, दरवाजे के बाहर खड़ा किया। महबूब ठहर जाइए, महबूब ठहर जाइए। अंदर गए, सफाई की, बार बार शेर सुनते। हुजूर आपको देखना चाहता हूं। हाँ? तो वो जो शेर भाई जावेद सिद्दीकी ने लिखा, सांप के हवाले से, अबू बकर सिद्दीक के हवाले से, हुजूर आपको देखना चाहता हूं। मैं बस बात बता दूं। अंदर गए, सारे सुराख अमामा फाड़ के बंद किए। हुजूर को कहा या रसूलल्लाह अब आ जाइए। एक बात समझे, जिस दिल में हुजूर को आना होगा पहले उस दिल को अबू बकर आके साफ करते। सुभान अल्लाह। जिस दिल में अबू बकर नहीं आते उस दिल में हुजूर नहीं आते। अंदर गए हुजूर, कहते यार बहुत थका हूं, लेटने जी चाहता है, कोई ऐसी शाम हो ला के दिखाओ। साहबा में अली की गोद में नबी ने सर रखा, असर कज़ा होने लगी थी, आंसू टपक गए थे। असर कज़ा होने लगे, आंसू टपक गए थे। गार में अबू बकर की गोद में सर है, सांप ने काटा, आंसू टपक गए। मगर महबूब को देखो, उनसा कोई महबूब हुआ है ना कहीं है। बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है, हर एक को मयसर नहीं इस दर की गुलामी, इस दर का तो दरबान भी जिब्रील अमी है। अंदर गए, हुजूर ने गोद में सर रखा, सांप ने काटा, आंसू टपक के हुजूर के रुखसार पे। महबूब की आंख खुल गई। क्या बात है अबू बकर? या रसूल अल्लाह, लगता है किसी चीज ने काट लिया। कहा फिर उठा देते। कहा या रसूल अल्लाह, अगर उठाता महबूब की नींद टूट जाती। लगता नहीं कि जहर है? जी जहर भी है, दर्द भी है। कहा जान जा सकती है। कहने लगे नमाज, जान ये अपनी जगह है, महबूब के चेहरों पे जमने वाली नजरें अपनी जगह है। या रसूल अल्लाह, जान जाए मगर तेरे चेहरे की कज़ा नहीं होनी चाहिए। अदब के लिए पैर तक नहीं हिलाया, बैठे। कितने दिन रहे गार में? सारे बोले जल्दी से।
इंडिया की टीम में कितने खिलाड़ी हैं? सारे बोल गए। हमारी कौम को टीम के खिलाड़ी पता, हमारे नबी कितने दिन गार में रहे ये नहीं पता। 3 दिन गार में रहे और सिर्फ यार के साथ रहे। बहुत सोचा मैंने, बहुत सोचा तो इस नतीजे पे पहुंचा। एक दिन मेरे नबी ने कहा था, अबू बकर अपनी पसंद बताओ। तो अबू बकर ने अपनी 3 पसंदों में से एक पसंद ये बताई थी, या रसूल अल्लाह, चेहरा आपका हो, नजरें मेरी हो, मैं बस आपको जी भर के देख लूं। गोया उस दिन गोद में सर रख के महबूब कह रहे थे, अबू बकर आज कोई नहीं है, तू है और मैं हूं, आज जी भर के आंखें ठंडी करेंगे। हुजूर ने जी भर के यार को दीदार कराया। अगली बात जो बताने लगा हूं सुनिएगा। 3 दिन की मुद्दत। एक दिन कहने लगे, या रसूल अल्लाह, प्यास लग रही है, पानी चाहिए। ये बताइए अबू बकर सिद्दीक को ये पता था कि नहीं कि ये दुश्मन पीछे लगे हुए? पता था ना? मैंने बताई ना पूरी बात। कंधों पे इसलिए बैठाया था कि किसी को पैर के निशान ना मिले। पता था अबू बकर को दुश्मन पीछे। ये भी फिर जब पूछा पानी चाहिए, महबूब ने क्या कहा, जाओ बीच गार में रखा है, जाके पी लो। गार साफ किसने की थी? बोले माशाल्लाह, हजरत भी लगा लिया करें, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, नबी के यार ने गार साफ की। जो घर साफ करे उसे पता होता है कि घर में कहां क्या है। जिसने चादर बिछाई उसे पता होगा कि स्टेज के ऊपर क्या क्या है। ये तो है कि नहीं? जो सफाई करे उसे पता है गार में क्या है। लेकिन अबू बकर ने क्या कहा, हुजूर प्यास लगी है। नबी ने क्या कहा, बीच गार में चले जाओ, पानी पी लो। ये नहीं कहा था गार मैंने साफ किया का, पानी का एक कतरा भी नहीं है। हुजूर ने कहा, उठ के चल दिए। इधर अबू बकर चले, उधर रब ने कहा, फरिश्तों ऐसा करो, जन्नत की नहर का रुख मोड़ के गारे शोर की तरफ कर दिया जाए, एक प्याला भर करके अबू बकर के लिए रख दिया जाए। अबू बकर गए, पानी पिया, वापस आ गए। बात खत्म हो जानी थी, प्यास बुझ गई थी। नबी ने कहा, पी लिया पानी? पी लिया पानी? जी। अब ये भी बताओ था कैसा? आपने मुझे खाना खिलाया, किसी ने पूछा मुझसे था कैसा? नहीं ना। बंदा सोचता खा लिया बात खत्म। मैंने किसी से पानी मांगा, बोतल दे दी, पिला के, ये थोड़ी पूछेगा कैसा था। पी लिया बात खत्म। लेकिन नबी कहते अबू बकर पानी कैसा था? कुछ जुदा था तभी पूछा ना। आप अपने इलाके की मशहूर दुकान की मिठाई लाके खिलाएं, सैयद साहब ये खाइए, बाबा ये खाइए, आप नकीब साहब ये खाइए, शाहिद साहब ये खाइए, बताइए कैसी लगी? क्योंकि कुछ नया लाया, इसलिए तो पूछा कैसा लगा। तो वो पानी भी आम पानी नहीं था। अबू बकर कैसा लगा? अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जब हाथ लगाया तो बर्फ की तरह ठंडा था, जब मैंने उसको देखा तो दूध से ज्यादा सफेद था, जब नाक के करीब किया तो मुश्क से ज्यादा खुशबू आ रही थी। या रसूल अल्लाह, जब जबान पे रखा तो शहद से ज्यादा मीठा था। अल्लाह अकबर। जरा सुनिएगा सही, एक प्याला अबू बकर ने पिया है, एक प्याला हुजूर की विलादत के वक्त नबी की अम्मी सैयदा आमिना ने पिया था। जब आपसे पूछा गया था वो प्याला कैसा था, तो जो खसरत अबू बकर बता रहे हैं वही खसरत नबी की अम्मी ने बताई थी और कहा था, लोगों, जो प्याला मुझे पेश किया गया था वो शहद से ज्यादा मीठा, दूध से ज्यादा सफेद, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार, और फरमाती हैं कि वो शहद से ज्यादा मीठा था। यही 4 खसरतें हजरत आमिना के प्याले में थी, यही 4 खसरतें अबू बकर के प्याले में थी। मेरे नबी कहते हैं, अबू बकर पता है ये पानी कहां से आया है? अबू बकर कहते हैं, अल्लाह व रसूलुहु आलम, या तो खुदा जानता है या मुस्तफा जानता है। आका फरमाते हैं, अबू बकर ये जमीन की नहर से नहीं, ये पानी जन्नत की नहर से लाया गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या अली, अली। हाँ, हम अली वाले भी, हम अबू बकर वाले भी पूरी जिंदगी हुजूर पे कुर्बान कर दी। और सुने, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैंने रईसुल अत्किया सरकार सैयद उवैस मुस्तफा वास्ती दामजिल्लहुल अली बिलग्राम शरीफ हजरत को फरमाते सुना, अपने कानों से हजरत फरमा रहे थे
अकीदा वही आला हजरत वाला रखिए। पहला नंबर अबू बकर सिद्दीक का है, दूसरा नंबर हजरत उमर का है, तीसरा नंबर हजरत माशाल्लाह, अल्लाह इस न्यू जनरेशन को सलामत रखे। अब पढ़ाई का दौर है। कहा कि तीसरा नंबर हजरत उस्मान गनी का, चौथा नंबर मौला अली अली का नाम कोई कमजोर ले ले तो बड़े बड़ों की कमर तोड़ देता। आप तो 8-10 रोटी खाने वाले लोग हैं, फिर भी इतना मर मर का नाम ले रहे हैं। मौला अली का। आप फरमाते हैं अकीदा बरेली वाला रखो, बातें अली की करते रहो, बातें हसन हुसैन की करते रहो, अल्लाह महबूब की आल का सदका अता करता रखेगा। लेकिन अकीदा बरेली वाला रखना। कौन सा रखना है? अकीदा बरेली वाला रखना है। नौजवानों, ईमान की हिफाजत करो, ईमान की हिफाजत करो। ना नबी के अबू बकर का जवाब है, ना नबी के उमर का जवाब है, ना नबी के गनी का जवाब है, ना नबी के अली का जवाब है। चार यार बेमिसाल है, चारों यार बेमिसाल है। खुदा की कसम, पढ़े हुजूर को, हुजूर की किरदार को देखें, जिंदगी को देखें, सारे हुजूर के जानिसार हैं। आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं, सिर्फ एक ख्याल रखिएगा, कभी भी मसला के आला हजरत से गद्दारी नहीं करनी है। तुम जाके तो देखो, खुदा की कसम, ऐसे लोग जो कहते हैं खाली, जो लोग ये कहते हैं अली अली करता रहता, हर जगह अली अली करता रहता है, तो उनसे भी मेरी गुजारिश है, तुम भी जरा अपने लहजे को संभालो। अली अली है, याद रखिएगा, अली अली है, हवा में ना उड़िएगा। अली का अंदाजा बाद में लगा, पहले देख उनका बेटा कलियर में लेटा है, उनका बेटा देवा शरीफ में लेटा है, उनका बेटा अजमेर शरीफ में लेटा है। जाके देख, खुदा की कसम, कायनात को अली की खैरात बांटी जा रही है। हाँ, तो ऐसा भी ना हो कि हम हजरत अली की मोहब्बत में इतने अंधे हो जाएं कि नबी के सहाबा को गालियां दें, और इतने भी अपने आप को ये मत सोचना कि अली कहने ही राजी है। अली का तज़किरा जन्नती होने की अलामत है, अली का जिक्र जन्नती होने की अलामत है। जहां अली अली होता है, समझ लेना, अगर मसलक और अकीदा दुरुस्त है तो जन्नती लोग बैठे। इसलिए ख्याल करना, अगर तफसील से मैं चारों की बात करूं तो बड़ा वक्त लगेगा। खुदा की कसम, सबको इज्जत हुजूर के कदमों से लग के मिली है, सबको इज्जत हुजूर के कदमों से लग के मिली। और खुदा की कसम, ये इख्तिलाफात तो आज हमने जन्म ले लिए अपने घर में। हुजूर के यारों में इतना प्यार था, इतना प्यार था, निकाह फातिमा का हो रहा था, अबू बकर आ गए थे। किसका निकाह हो रहा था? हजरत फातिमा का। अबू बकर आ गए, या रसूल अल्लाह, बेटी का निकाह कर रहे हैं। अबू बकर को बताया नहीं, क्या करते? कहा मेरा जी चाहता था दूल्हा अली बने, दुल्हन फातिमा बने, और जहेज में जो माल लगे वो अबू बकर सिद्दीक का होना चाहिए। ये इनमें प्यार था। आज मर गए, पेट में दर्द हो गया लोगों को। जब तक इसको उससे अलग नहीं करेंगे रोटी नहीं चलेगी, अलग अलग दुकान नहीं खुलेगी, रोटी नहीं चलेगी। खोल ले जितनी दुकान खोले, ये जितनी नहरें हैं सारी जाके बगदाद के समंदर में गिरती हैं, और बगदाद का समंदर जाके मदीने के बहरे बेकरार में जाके गिरता है। आप देखो, अपने आप को संभालो, अपने अकीदे की हिफाजत करो, अपने अमल की हिफाजत करो। नौजवानों, इस दौर में सबसे मुश्किल काम अकीदे की हिफाजत है। अकीदे की हिफाजत सबसे मुश्किल काम है। आज हम लोगों के धोखे में आ गए। वारिस पाक, मैं कहता हूं अच्छी बात है, उनके कलर को रुमाल डालते हैं, लेकिन उनका किरदार भी अपना। साबिर पाक, उनकी गुलामी का दम भरते हो, किरदार भी अपनाओ। आला हजरत, मसलक के आला हजरत का नारा लगाते हो, फिर उनका किरदार भी अपनाओ। हाँ, बस्ती बस्ती करिया करिया के नारे लगाते हो, फिर ताजो शरिया की जिंदगी को भी अपनाओ। जिसको चाहो दिल से चाहो। मैं एक बात बता दूं तुम्हें, बात याद रखना, जब तक तुम अपने पीर से प्यार करोगे कुछ नहीं मिलेगा, जब तक तुम्हारा पीर तुमसे प्यार न करे। अगर
अगर चाहते हो तुम पे फैज के नाले बहे, फैज के चश्मे तुम्हारी तरफ बहने लगे, तो फिर पीर के दिल में अपना घर बना, इतने रंग जाओ उसके रंग में कि लोग तुझे देख के उसका नाम लिया करें, तुझे देख के उसका नाम लिया करें। क्या वजह है? खुदा की कसम, आज कायदे मिल्लत को देख के लोग ताजुश शरिया का नाम लेते हैं, ताजुश शरिया को देख के लोग मुफ्ती आजम का नाम लेते थे, और मुफ्ती आजम को देख के लोग आला हजरत का नाम लेते थे। ये रंग होते हैं, रंग, और ये रंग अल्लाह वाले चढ़ाना जानते हैं। ये नहीं अपनी मर्जी से रंग, दिन भर ताश खेल लिया, शाम को रुमाल बांधा, बारसी बारसी बारसी, सुबह सट्टे का नंबर पूछ लिया, क्या रही रात की, 70 पे चिपका दी। अजीब अजीब भाषा सट्टे वालों, पूरी रात चढ़ाई, सुबह को या वारिस शर्म कर, कहां तेरा मुंह कहां उनका नाम। पौआ मार के वारिस वारिस कर रहा है, कभी से धुल के खुशबू से फिर वारिस वारिस के, फिर देख अल्लाह तुझे कितनी बरकत देगा। लेकिन कमी थोड़ी रह गई, जो ब्याज ले रहे हैं वो भी मसला के हालात जिंदाबाद, जो डाका मार रहे हैं, जो सुबह से शाम तक 1 मीटर की जगह 90 सेंटीमीटर नाप रहे हैं, वो भी मैं मसलक वाला हूं। जो 9 किलो 1 किलो की जगह 900 ग्राम तोल लिया, वो भी जन्नती हो गया। सारे ठेकेदार बने बैठे। जन्नत उसे मिलेगी जिसका अमल भी दुरुस्त होगा, अकीदा भी दुरुस्त होगा। समझ गए मेरी बात? खुदारा अगर मसलक के आला हजरत वाले लोग हैं तो बराबर नापिए, बराबर तोलिए। कंडीशन ये है कि मीटर लिए बैठा, 3 लाइटें लगा ली दुकान में, 30 रुपए मीटर का कपड़ा 300 रुपए मीटर बेच रहा, और कह रहा काटने के बाद वापस नहीं करूंगा और थान बाहर ले जाने नहीं दूंगा। समझ गए ना? थान बाहर ले जाने नहीं दूंगा, कटा माल वापस नहीं करूंगा, यही देख ले, यही देख ले। बैठे रहिएगा, हजरत यही तशरीफ लाए। अगर आप सुनेंगे तो मैं करूं आगे बातें। 365 दिन में 400 तकरीरें करता हूं, जरूरी नहीं आज अगर 1 घंटे में भी नहीं बढ़ जाएगी, कोई नुकसान नहीं। तवज्जो है सारे लोगों की? तो क्या करते हम लोग, आधा मीटर में 10 सेंटीमीटर मार देते, और मसला के हालात जिंदाबाद, मसला का जिंदाबाद, अनाना पीर जिंदाबाद, तेरा पीर जिंदाबाद। ये तेरा अमल तो मुर्दाबाद है जी, कम कोई नहीं है। खरीदार भी फटा नोट बीच में दबा के ले जा रहे हैं, जिसकी जैसी लग जाए मौज में आ जाता है। सारे लोग अदब से अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। आले नबी औलाद अली की आमद आमद हो रही है, सुनेंगे सारे लोग बैठ के इंशाअल्लाह, सुनेंगे इंशाअल्लाह। ये बगलों में हाथ क्यों दबाए बैठे हो जी? सारे बोले इंशाअल्लाह। ठंडी तो इसलिए लग रही है कि बोल नहीं रहे, गरमाई बोलने से आया करती है। समझ गए मेरी बात? साहब से की इजाजत लेते हुए बात करता हूं। तो होता क्या है, कम कोई नहीं है, वो इतनी लाइटें लगाए बैठा है कि 300 रुपए में बेच रहा, और जहां से मन करे वहां से काट दे, कह देता वापस नहीं होना है। दुकान पर लिख के बड़ा आजा मिन फजले रब्बी, अंदर धड़ा चोरी हो रही है, बाहर लिख दिया हाजा मिन फजले रब्बी। जाओ कभी सेब लेने जाओ, सेब रंग बिरंगी सेब आगे लगा लेते हैं, और काने खुतरे नीचे दबा लेते। खरीदने लगो, एक आगे से उठाकर 3 नीचे से डालेगा। धोखा, आंखें फोड़ रहे हैं हम लोग। मसला के हालात जिंदाबाद को उसका दामन नहीं छोड़ेंगे, वली का दामन नहीं छोड़ेंगे। बदलो अपने आप को यार, आंखें जीते जी फोड़ रहे हो। नाप रहा तो 10 सेंटीमीटर मार रहा, तोल रहा तो 100 ग्राम मार रहा, इतनी लाइटें लगा दी, अंधा बना दिया। एक दाम की दुकान, खरीदा माल वापस नहीं होगा, लूट लगी है, तुम नहीं जानते। एक बात सुनो, ठेले पे फल लेने के लिए सारे अमीर ज़ादे नहीं आते, कई बार मजदूर भी आए, जिन्हें रब ने पैसा दिया है
वो 10 किलो भी खरीद सकते हैं, 5 किलो खाते हैं, 5 उनका कुत्ता खाता। शौक देखो, 5 किलो खुद खाते, 5 किलो कुत्ते को खिलाते। कहीं कुत्ते सेब खा रहे हैं, कहीं इंसानों को रोटी में असर नहीं। जलजले आते तो कहते ये क्या हो गया? अपने आप को संभाल यार, अपने आप को संभाल। अमीर तो 1 किलो खर्चे तो 4 किलो ले लेता है, लेकिन गरीब घर से बच्चे गिन के आता है। 5 बच्चे हैं, एक बूढ़ी माँ है, एक बूढ़ा बाप है, एक मैं हूं, एक बीवी है। गिन के उसे 9 पीस लेने हैं। वो पूछता कितनों किलो का? किलो ना दे, गिन के ये तोल दे जितने भी हों, ताकि सबके हाथ में एक एक फल आ जाए। तुम नहीं जानते, जब वो लेके थैली घर की तरफ पलटता है ना, और उसकी हाथ में टंगी हुई चीज देख के गरीब के बच्चों के दिल में जो खुशी पैदा होती है ना, खुदा की कसम, अमीर के बच्चे को ताजमहल देख के वो खुशी नहीं मिलती जो गरीब के बच्चे को सेब देख के वो खुशी मिल जाया। अमीर अपने बच्चों को लंदन फ्रांस लेके जाते, फिर पूछते हैं कैसा लगा? कहता नो पापा, मौज नहीं आई। गरीब 2 रुपए का केला हाथ में देके कहता कैसा लगा? गले में हाथ डाल के कहता अब आज मौज आ गई। ये गरीब हैं जो सस्ते में जन्नत खरीद लेते हैं। सुनिएगा, जैसे ही गरीब 9 पीस लाया, उसने पहला पीस निकाला मां को, दूसरा उठाया बाप को दिया, फिर बच्चों की तरफ आया, फिर बीवी को दिया, फिर उसके बाद अपने हाथ में लेके बैठा। इत्तेफाक से जो धोखा दे करके तुमने 3 पीस उसकी थैली में डाले थे, 1 पीस मां के हाथ में गल आ गया, दूसरा बाप के हाथ में आ गया, तीसरा अपने हाथ में आ गया। लेकिन मां थी, उसने गला पीस सड़ा देखा सेब, उसने यूं ही बंद कर दिया, मुट्ठी में लेके बैठ गई। बेटे ने कहा मां खाती क्यों नहीं? उसने कहा बेटा बाद में खा लूंगी। ये नहीं कहा मेरे हिस्से में जो पीस आया है ये गला है। जो 6 महीने के बाद सेब की सूरत देखी है, ये सड़ा हुआ सेब ला के दिया है। वो देख रही थी मेरे बेटे की औकात सिर्फ 9 दानों की थी, इसलिए 9 पीस लेके चला आया। अगर मैं इससे ये कह दूंगी कि मेरे लगते जिगर मेरे हाथ में अच्छा नहीं आया है, या तो बच्चों का लेके देगा या अपना देगा। मां थी, उसने संभाल के रख दिया, राज नहीं खोला। और तुझे क्या लगता है तूने 9 की चीज 99 में बेची और ये 3 दाने गरीब के घर गए, तू तो मौज में आके सो गया। लेकिन खुदा की कसम, ये गरीब नहीं सोए। जैसे इसकी हाय अर्श पे जाके लड़ती है, अल्लाह तेरे लिए जन्नत का नहीं बल्कि जहन्नम का फैसला फरमा दिया करता है। इसलिए किसी को धोखा दे के 3 पीसों के पैसे से अमीर, गलत कपड़ा बेच के किसी को ठगने की कोशिश न करना। हुजूर वाले बनो, हुजूर वाले। मसलक वाले हो तो पक्के मसलक वाले, और मसलक वालों की पहचान ये होती है वो भले खुद ना खाएं, अपने आगे का उठा के भूखों को खिला देते। ये मसलक वालों की पहचान है, ये दीन वालों की पहचान है, ये मुस्तफा वालों की पहचान है। तो आप झूठ ना बोलिए, कम खरीदार भी नहीं, फटा हुआ टैप लगा नोट सबसे बीच में लगाता ना, और अगर इधर फटा तो उल्टा घुमा के दे देता था कि वो देखे ना, धोखा ना दो। तो मैंने ऐसे उनने देखा दाढ़ी है यार, मौलाना लग रहा चेहरे पे, तो नोट तो सही दिए होंगे। घर जाके देखा 3 नोट ऐसे थे कि जिनमें उन नोटों का टुकड़ा ही नहीं जुड़ा था। मोहर किसी नोट की थी तो लिखाई किसी और नोट की थी, टैप मार के चिपका गया। ये धोखे ना दिया करो। कोई देखे न देखे, खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है। गुनाह मिटेगा उस दिन तुमसे जिस दिन तुम्हारा ये अकीदा हो जाएगा खुदा देख रहा है। जिस दिन ये दिल कहेगा गलती मत कर, पर्दा है तो क्या हुआ, खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है। जब जुलेखा ने यूसुफ पे नियत डाली और जो बुत अंदर रखे थे उन पे पर्दा डाल के कहा कि यूसुफ अब तो आ जा, मैंने खुदाओं को पर्दे में कर दिया। कहने लगे ये तेरे खुदा है जिन्हें पर्दा अंधा कर देता है, वो मेरा खुदा है जो 7 तालों के अंदर भी बराबर देख लेता है।
तेरा खुदा तो नहीं देख रहा, मेरा खुदा देख रहा। ये अकीदा जिस दिन होगा गुनाह से बच जाओ और सिर्फ ये देखोगे ये नहीं देख रहे और चलाओगे काम, याद रखना अल्लाह कादिर मुतलक है। तुमने किसी को 30 नोट धोखे की चला भी दी, अल्लाह एक फोड़ा निकालेगा कमर में और 30 लाख लगा देगा एक ही फोड़े में। वो जब बदला लेता तो खाल उधेड़ देता है। कोई तावीज काम नहीं आएगा। फिर कोई अगर रब नाराज है कोई बाबा काम नहीं आएगा। रब को राजी कर लो फिर सब कुछ तुम्हारे काम आ जाएगा। ये कब होगा? जब दिलों के अंदर रहम पैदा हो, सच्चाई होगी। नौजवानों आगे बढ़ना चाहते हो ना तो फिर धोखे से बचो, झूठ से बचो, लोगों की आंखें फोड़ने से बचो। एक नोट फटा है तो पूछ ले भाई ये फटा है चलेगा कि नहीं? वो कहे नहीं चलेगा, 10 रुपए की चीज कम ले ले, मगर किसी को धोखा नहीं। अल्लाह के सहारे। और यह एहसास किया करो हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। इस्लाम तलवार से कम किरदार से ज्यादा फैला, किरदार से ज्यादा फैला इस्लाम। इसलिए अच्छे अखलाक लोगों के सामने पेश करने हैं। चोरी तो नहीं करेंगे अब इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। हाँ थोड़ी बहुत डंडी मारना तो आदत ही हो गई, क्या करें मौलाना, अगर बाट में गड्ढा न कराएंगे तो फिर फायदा नहीं। पता नहीं कैसे खींच के कपड़ा नाप देते हैं, बाद में देखो तो 10 सेंटीमीटर कमी निकलता। हाँ टेलर कह रहे कुर्ता पूरा नहीं होगा, पजामा ऊंचा हो गया भाई। कुर्ता पहले नप गया था तो वो कुर्ता यहाँ तक, अरे आप पजामे का निकर बन गया। क्या हुआ? किससे लाए थे? डंडी मारने वाले से लाए थे। ऐसा खींचा उसने कि लिया था 2.5 मीटर, निकला 2.25। अब कह रहा बड़े अच्छे कपड़े वाले लोग हैं यहाँ पे। धोखा ना देना, धोखा ना देना। जो अंदर हो वही बाहर। रह गई बरकत की बात, तो कम ज्यादा नापने तोलने से बरकत नहीं आती है। बरकत अल्लाह देता है तब बरकत हुआ करती है। मेरी बात समझ लेना सारे नौजवान, धोखा मत देना। मेरे नबी ने फरमाया जिन वर्जा, किसी को चीज दो तो झुकता तोल के दिया करो, ज्यादा दिया करो। ज्यादा में तो हमारा नुकसान है, हदीस पे अमल कर, नुकसान हो जाए तो गिरबान कर। इसलिए कि नबी के जितने फरमान है सारे फायदे वाले, कोई फरमान ऐसा नहीं जिसमें नुकसान हो। इसलिए कोशिश कीजिएगा डंडी नहीं मारेंगे इंशाअल्लाह। सारे बोले इंशाअल्लाह। बराबर तो लेंगे इंशाअल्लाह, धोखा नहीं देंगे किसी को इंशाअल्लाह, झूठ नहीं बोलेंगे इंशाअल्लाह, अपनी तरह दूसरे का भला सोचेंगे इंशाअल्लाह। सोचेंगे। आज तो जहां एक ने दुकान रख ली ना सैयद साहब, वही दुकान पे खोल के बैठा, अंदर नहीं बैठा, बाहर बैठा। मैं ऐसे मुंह करके दुकान वाला से बैठा, इशारा करके इधर आ जा। उसे देख के हंस इधर आ। वो बुला के रहा, सुन जो कपड़ा वो 90 में देगा मैं 80 में ही देगा। तो ग्राहक भी कम नहीं है, ये भी इतना लंबा छुरा लेके चल लिया। कह रहा भाई उस पर पूछ के जरूर आऊंगा। उससे कहता ना वो तो 70 में दे रहा, तू कितने में देगा? गरीब कह देता 65 में, तो उससे कह रहा वो 60 में दे रहा, तू कितने में देगा? क्योंकि अब बात आ जाती कंपटीशन की, तो घाटे में ये खरीद के लाता। कहता मैं बड़ा चालाक हूं। चालाक नहीं, तू चोर है। चालाक कहते हो इसे? निजामुद्दीन औलिया बैठे, खादिम को हुक्म दिया ले 1 रुपया, भूख लगी है दाल लेके आ। दाल लेने चला गया खादिम। खादिम ने जाके पूछा 1 रुपए की क्या चम्मच है, 1 आने की क्या चम्मच है? उसने कहा ठेले वाले ने 4 चम्मच। अगले वाले ने बुला लिया, मैं 5 चम्मच दूंगा। फिर उसने बुलाया 6 दूंगा। बात आ गई 4 से 8 पे। 8 चम्मच वाले से लेके चला गया। निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में पहुंचा, हुजूर ले आया था। आप फरमाने लगे, देख के कहने लगे पैसे तो इतने नहीं थे, दाल इतनी कैसे मिल गई? पूरी बात बताई। हुजूर आज बाजार में ना ऐसे ऐसे हुआ। फरमाया जा इस दाल को लेके दिल्ली की जामा मस्जिद पे बैठ जा और कह देना ये दाल ऐसे ऐसे खरीदी गई है, जिसे खानी हो ये दाल ले जाए। सुबह से शाम हो गई, 1 चम्मच दाल कोई लेके नहीं गया। वापस पहुंचे, हुजूर किसी ने 1 चम्मच नहीं ली। कहने लगे जब दिल्ली के अवाम के तकवे का आलम यह है कि इस दाल को हाथ ना लगाए, फिर तूने निजामुद्दीन के बारे में क्या सोच रखा था? फिर तूने क्या सोच रखा था हम खाएंगे?
करोगे अल्लाह नस्लों में वली पैदा करेगा। हराम के लुकमों से बचिए, नस्लें भी अच्छी होंगी और इंशाअल्लाह आखिरत भी अच्छी बन जाएगी। नौजवानों, रिज़्क़ हलाल की कोशिश कीजिएगा, अकीदों की हिफाजत कीजिएगा। हम अली वाले भी हैं, उस्मान गनी वाले भी हैं, उमर वाले भी हैं, अबू बकर वाले भी हैं। सारे वली हमारे हैं, अली भी हमारे हैं, चार यार भी हमारे हैं, मदीने के ताजदार भी हमारे हैं। ये अकीदा रखिएगा। हुजूर के सारे सहाबा से प्यार कीजिएगा। जो नबी की औलाद का नहीं वो हमारा। बरेली वाले ने सबक पढ़ाया था और फरमाया था, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सादात की मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। आला हज़रत ने कहा था, दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर। हाँ, दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। हाँ, तो कोशिश ये कीजिए, नबी की औलाद से भी प्यार करना है, हर वली से प्यार करना है, सारे वलियों की निस्बत रखनी है। जो बंदा किसी वली की विलायत का इनकार करे या किसी वली की तौहीन करे और वो वली वली कामिल हो, ऐसे बंदे को लात मार के धीरे से साइड कर दो। जैसे हम मच्छर के लिए मच्छरदानी लगा लेते हैं, ऐसे उस बदअकीदे से बचने के लिए मसलक आला हजरत का पहरा लगा लीजिएगा। करेंगे इंशाअल्लाह इतने काम। फरमाया गया, वह अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा कीजिए, खूब खूब चर्चा कीजिए। खुदा की कसम, अबू बकर भी बेमिसाल हैं, उमर भी बेमिसाल हैं, अली भी बेमिसाल हैं। दो की बातें इंशाअल्लाह कभी फिर करूंगा। चौथे की बात सुन लीजिए। हजरत अली और अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साथ साथ जा रहे थे। हजरत अम्मार बिन यासिर ने चूंटियों की एक वादी में निगाह डाल के कहा था, अली तुम्हें पता है ये जो जंगल चूंटियों से भरा हुआ है इनकी तादाद कितनी है? हजरत अली ने मुस्कुरा के कहा था, अम्मार तू तादाद की बात करता है, मैं इनकी तादाद भी जानता हूं और ये भी पता है इसमें कितने नर हैं और कितने मादा हैं। इसमें कितने नर हैं और कितने मादा हैं। अम्मार बिन यासिर ने कहा था, अली ये इल्म कहां से मिल गया? तब हजरत अली ने कहा था कि मैंने हुजूर को गुस्ल दिया अपने हाथ से, और जब हुजूर को गुस्ल दिया थोड़ा सा पानी हुजूर की पलकों पे रह गया था। कोई कपड़ा मैंने मुनासिब नहीं समझा, मैंने घुटने जमीन पे रख के हथेलियां रखी और हुजूर की पलकों को अपने होठों से चूस लिया। कहते वो बूंद भर हलक के नीचे जाना था, मेरे ऊपर अल्लाह ने पूरी कायनात को रोशन फरमा दिया था। तो अली भी कम नहीं है, अली भी अली है, अली भी अली हैं। हुजूर के हर सहाबी का एहतराम करेंगे हम, हर सहाबी का। चार यारों को भी मानते हैं, हुजूर के वफादारों को भी मानते हैं। मसला क्या आदत पे पाबंद रहिए। कोशिश ये कीजिए आखिरी सांस तक बस यही नारा होना चाहिए, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द। में दुनिया से मुसलमान गया, बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।